आपको अपने चैनल इस वाजिब मिसाल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कर लें, जल्दी से मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपकी टाइमिंग इतनी ज़्यादा हो कि आपकी बीवी की चीखें निकल जाए। तो मेरी आज की जो वीडियो है लाजमी सुनिएगा, बल्कि मैं आज आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ कि मेरे अपने साथ भी कुछ हो चुका है। आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ एक दूसरा वाक़या है। मेरी जो अपनी फर्स्ट नाइट थी, मेरे शौहर ने मेरी टाइमिंग को इतना ज़्यादा किया हुआ था कि सारी रात वो मुझे शलवार नहीं पहनने दी और सारी रात उसने मुझे इतना गर्म रखा, खुद भी गर्म रहा कि पूरी रात पता नहीं उसने कितनी बार मुझसे बिस्तर की होगी और कितनी बार खुद ही इतना मज़ा आया है कि खुद भी इतना मज़ा लिया कि सहनी सुकून आ जाता है इंसान को कि करो, इसीलिए अपने आप को रिलैक्स कर ले। मेरे शौहर ने जो नुस्खा इस्तेमाल किया था उसके लिहाज से उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा थी। उसे मेरी शर्मगाह को फाड़ा और उसके बाद जब उसने एक बार किया तो मुझे लगा कि वो सो गया होगा। पूरी रात वो मुझे शलवार नहीं पहनी थी और पूरी रात जो है ना उसने मुझे लिटाई रखा है। कभी बैठ के किया है, कभी लिटा के किया है, कभी खड़े होके किया है, कभी नहा के किया है। सारी रात वो अपने आप को बड़ा ही ताकतवर महसूस करता रहा है। उसके अंदर कोई भी कमज़ोरी महसूस नहीं हुई उसको। कभी उसने उंगली डाली है मेरी शर्मगाह में, फिर उसने लन डाला है, फिर मेरी शर्मगाह में उसने अपना लन डाला है, अपने ज़ोर से झटके लगाए हैं। और मैं तो खुद तो पूरी रात जो है ना बिल्कुल भी है ना वो छोड़ा ही नहीं है। यानी कि हम सुबह के टाइम सोए होंगे अज़ान से पहले और उससे पहले पूरी रात जो है वो ये करता रहा है। उसने ये जो नुस्खा आजमाया हुआ था, दूसरा ये कि अपने आप को बड़ा ताकतवर महसूस कर रहा था। मुझे अपने शौहर के साथ इतना खपना नहीं पड़ा। यानी कुछ होते जो लंच होता है वो खड़ा करने की भी कोशिश भी की है कि खड़ा हो जाए, लेकिन खड़ा हो भी जाता है कि क्या होता है एक या दो या तीन झटके मारते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और वैसे फारग हो जाते हैं। और जो बेचारी होती हैं वो अपना मज़ा भी नहीं दे सकती हैं और ना ही मियाँ को ख़ास मज़ा दे सकती हैं। तो ये नुस्खा मैं आज आपको बताऊंगी। इससे टाइमिंग अच्छी होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि मैंने खुद अंदाज़ा लगाया है कि मेरे शौहर ने जो इतने हम बिस्तरे किए मेरे साथ, उसके बाद भी उसके पास ताकत थी। अगर मैं उसको ना भी रोकती इसको, उसमें इतनी बार उसने मुझे किया, उसमें सुकून नहीं था। उसको ये नुस्खा उसने आजमाया हुआ था, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बहुत औरतों का मसला है, मेरे आपस में जानने वाले इतनी औरतें हैं, वो भी ये कहती हैं यार 102 बार अगर वो एकदम से फ़र्क हो जाते हैं, ज़रा भी मज़ा नहीं आता, नहाना भी पड़ता है। तो बस अजीब से मुझे लगता है। मैं आपको क्या बताऊं, आज मैंने ये सोचा कि आज मैं आप सबके सामने ये नुस्खा शेयर करती हूँ। अपनी टाइमिंग को ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले आपने करना ये है, आपका जो लन है उसकी बड़ी अच्छी से मालिश करनी है और नारियल के तेल से और जैतून के तेल से उसकी आपने अच्छे से मालिश करनी है। दूसरा, आपने गर्म दूध लेना है। गर्म दूध के अंदर आपने बादाम, थोड़ी सी हल्दी और खसखस और जो है पिस्ता, ये तीनों चीज़ें जो है ना आपने बिल्कुल ग्राइंड कर लेनी है और दूध के अंदर डाल के आपने पीना है रात को सोते वक्त से पहले। और आखिर में मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे इस वीडियो के लिए उनको अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, इस चैनल का हिस्सा बन सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।